आशीर्वाद के नाम पर एक माँ ने जो झूठी मुस्कान ओढ़ी है, उसी मुस्कान के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा राज। और जब ये राज खुलेगा तो मंडप से दूल्हा ही गायब हो जाएगा। अनिका तो बन चुकी है दुल्हन, तारा ने भी दे दिया है आशीर्वाद। मगर ये शादी अब रुकने वाली है, क्योंकि सारू आ रही है सब कुछ तबाह करने। और इस बार वो चुप नहीं रहेगी। तारा के चेहरे पर जो मुस्कान है, वो दिल से नहीं, मजबूरी से है। अनिका को बहू मानना उसका सपना नहीं, बल्कि मजबूरी है, क्योंकि अनिका और उसकी नानी ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रचना की एक वीडियो ने तारा की जिंदगी को बंधक बना लिया है, और अब उसी वीडियो के डर से वो अपने बेटे वैड की जिंदगी दांव पर लगा रही है। अनिका पूरी तैयारी में है। शादी के जोड़े में चेहरे पर नकली मासूमियत और आंखों में जीत की चमक। उसे लग रहा है कि वो जीत चुकी है, क्योंकि अब तारा भी उसे स्वीकार कर चुकी है और वेड भी चुप है। मगर जो चुप है वो टूटा नहीं, और वेड की चुप्पी के पीछे बहुत गहरी हलचल है। वेड का दिल आज भी सारू के लिए धड़कता है। वो नहीं भूल सकता सारू को, उसकी बातें, उसकी परवाह, उसका प्यार। लेकिन माँ के दबाव और इस अनकहे राज ने उसे मजबूर कर दिया है। उसे लग रहा था कि शायद यही उसका भाग्य है, मगर किस्मत को कौन बदल सकता है? सारू को ही बदलना पड़ा खुद को, एक बहादुर लड़की बनकर, जो अब चुप नहीं रहेगी। सारू को जैसे ही यह पता चलता है कि तारा की मजबूरी के पीछे अनिका और उसकी नानी की चाल है, वो टूट जाती है, मगर फिर संभलती है, क्योंकि अब वो किसी को वेद की जिंदगी से खेलने नहीं देगी। उसे वेड को बचाना है, उससे नहीं बल्कि अनिका के झूठ से। और यही वजह है कि सारू प्लान करती है, एक ऐसा प्लान जो इस शादी को रोक देगा। वहीं दूसरी ओर वेड भी धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी माँ का चेहरा कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। जब तारा आशीर्वाद देती है अनिका और वेड को, तब वेड के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। उसे लगता है कुछ तो गलत है। और तभी आता है सारू का मैसेज। एक ही पल में सब बदल जाता है। वेड को यकीन हो जाता है कि जो शक वो कर रहा था वो सही है। अब वो इस शादी का हिस्सा नहीं बन सकता। अब वो सर झुकाकर किसी और की जिंदगी में नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी तो सारू है। सारू और उसके दोस्त एक्शन में आ जाते हैं। उन्हें पता है कि अनिका के फोन में वो वीडियो है जो तारा को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब प्लान है उस वीडियो को फोन से मिटाना और अनिका को बेनकाब करना। एक एक कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। वक्त बहुत कम है और रिस्क बहुत ज्यादा। शादी के मंडप में सब तैयार हैं। अनिका तो खुद को दुल्हन मान चुकी है, मगर वेड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तारा की हालत खराब है। वो जानती है कि अगर यह शादी नहीं हुई तो अनिका क्या कर सकती है। लेकिन अब उसे भी उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहती है कि यह शादी ना हो। और फिर ठीक मंडप के वक्त सरप्राइज। अनिका के फोन से वह वीडियो गायब हो चुकी है, और साथ ही गायब है वेड भी। क्या सारू पहुंच चुकी है वेड के पास? क्या अनिका अब करेगी असली रूप का खुलासा? क्या तारा अब बोलेगी सच्चाई सबके सामने?